5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो सवालात हैं इसमें आपने फार्मूला जो है सवाल के अंदर पहचानना है और उस फार्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। इसमें अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर है, इसका थर्ड टर्म माइनस 2a है और इसका लास्ट टर्म प्लस 1 है। अगर हम ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 अगर लिखेंगे यहाँ पे इसको रीअरेंज करके तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर के बाद माइनस बी स्क्वायर आ रहा है लेकिन मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं पहले लिखूंगा माइनस 2a। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूंगा प्लस 1। ठीक है, लास्ट में मैं लिख देता हूँ माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर ले लेते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आता है, तो इसलिए मैं इसको बी स्क्वायर बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 है तो ये बराबर होगा ए माइनस 1 होल स्क्वायर के। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। आपको पता है फार्मूले में इसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होता है उसके दरमियान माइनस लगा के हम होल स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ पे दरमियान में माइनस होता है तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं, अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होता, फिर हम यहाँ पे प्लस लगाते। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसके फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का जहाँ तक फार्मूला अप्लाई हो रहा है मैंने उसका स्क्वायर ले लिया, दरमियान में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इसमें माइनस है। ओके, अब इसका जो लास्ट टर्म है माइनस बी स्क्वायर वो मैं अलग से ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब आपको पता है हमारे पास एक और फार्मूला यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे ए माइनस 1 को ए के बराबर ले लूँ तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसके ऊपर अगर वो फार्मूला अप्लाई कर दें तो ए हमारे पास क्या है ए माइनस 1। ठीक है, और माइनस बी हम इसके साथ लगा देंगे तो ए माइनस 1 माइनस बी हो जाएगा। और अगर हम इसके साथ ए प्लस बी लिखना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस 1 प्लस बी। ओके, अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और स्टूडेंट्स ये हमारा इस सवाल का आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें सवाल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, इसमें से जो माइनस आपको नजर आ रहा है अगर मैं इसको कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा। तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ 1 माइनस। ठीक है, अब माइनस को कॉमन लेने से क्या होगा कि यहाँ से आगे जितने हमारे पास साइन है ये सारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस होंगे तो प्लस हो जाएंगे, प्लस होंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इसके पास माइनस था ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये माइनस था ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये प्लस था ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। अब इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ कि हमें फार्मूला मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किस चीज़ के बराबर होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर चूंकि ए और बी की जगह एक्स और वाई है इसमें, तो हम एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर के बराबर इसको ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और भी फार्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो सकता है, यानी अगर मैं 1 का स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा a के और x माइनस वाई बराबर हो जाएगा b के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया। अब अगर आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस बी के। तो मैं इसको उसी तर्ज से लिख सकता हूँ, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस वाई। सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। यहाँ पर मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज इसलिए किया क्योंकि माइनस हमारे पास साइन को आगे चेंज कर सकता है, प्लस जो है आगे साइन को चेंज नहीं कर सकता, इसलिए प्लस से आगे जो एक्स माइनस वाई था उसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज नहीं किया। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं हमारे पास 1 माइनस एक्स माइनस वाई जो है ब्रैकेट खुलने से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में साइन चेंज किए। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपनी जगह पर उसी तरह आएगा जैसे पहले था, 1 प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। नंबर 3 को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें, y4 प्लस 2y क्यूब जेड माइनस 2y जेड क्यूब माइनस z4। तो सबसे पहले तो मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा। देखें हमारे पास y4 और z4 ये दोनों एक जैसे हैं, हम इसमें कॉमन या फार्मूला वगैरह ले सकते हैं, और ये दोनों एक जैसे हैं, तो इन दोनों को मैं अलग करके लिखूंगा और इन दोनों को अलग कर देता हूँ। तो मैं y4 के पास ले आता हूँ z4 को, ठीक है, माइनस z4 को मैं ले आता हूँ y4 के पास, और प्लस 2y क्यूब z के पास मैं माइनस 2yz क्यूब को लिख लेता हूँ। अब मैं इस सवाल को सॉल्व करने की पोजीशन में हूँ। मैंने इस सवाल को क्या कर दिया, दोबारा अरेंज करके लिखा। ओके, अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इसमें फार्मूला मैं बना सकता हूँ, यानी y4 माइनस z4 से मैं अगर हम इसके वो ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह हो जाएगा, y स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा माइनस z स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब इन दोनों में मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इन दोनों में मैं ले लेता हूँ कॉमन। अगर मैं इसमें 2yz, देखें आप इसमें भी 2yz मौजूद है, इसमें भी 2yz मौजूद है, अगर मैं इसमें प्लस 2yz को कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 2yz को मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले वाले में से 2yz निकल गया तो रह जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले में आप देखें हमारे पास अगर 2yz निकल जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले वाले में हमारे पास एक y चला गया, z भी चला गया, 2 भी चला गया, तो y स्क्वायर रह गया। दूसरे वाले में z क्यूब था तो एक z बाहर चला गया, y चला गया, 2 चला गया, तो हमारे पास z स्क्वायर रह गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब आप देख सकते हैं y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर होल स्क्वायर, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है a माइनस बी, a प्लस बी के। तो मैं इसको उसी तरह लिख लेता हूँ, यानी y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी मैंने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी a प्लस बी बना दिया। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस 2yz है, प्लस 2yz है, और इसके साथ जो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर था उसको मैं अपनी जगह पर लिख लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, यानी मैं इसको एक ही बार लिखूँगा। y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz रह जाएगा हमारे पास। ये जो 2yz था इसको मैंने इसके साथ मिला दिया तो प्लस 2yz बन गया हमारे पास। अब आप देख सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर इसका मज़ीद स्क्वायर ले सकते हैं, यानी y का अगर मैं मज़ीद इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। एक हमारे पास यहाँ पर भी फार्मूला बन गया, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2yz बराबर, यानी वो फार्मूला बन रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है। तो आप देख सकते हैं y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के ऊपर मैं कैसे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, y का स्क्वायर ले लूँगा माइनस z का स्क्वायर ले लूँगा, तो ये मेरे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है y प्लस जेड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो मैंने ये फार्मूला भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसको अगर हम ओपन करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ये होता है a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि ए बी की जगह वाई जेड है तो मैं y माइनस जेड लिख लेता हूँ, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी के बराबर होता है, तो y प्लस जेड भी आएगा इसके साथ, और एक y प्लस जेड होल स्क्वायर हमारे पास ये रहा। अब स्टूडेंट्स ये सवाल सोल्व हो चुका है, करना आखिर में सिर्फ ये कि देखें y प्लस जेड हमारे पास 3 है, 2 ये रहे और एक ये रहा, तो इन तीनों को हम एक कर देते हैं, हमारे पास हो जाएगा y माइनस जेड अपनी जगह पर, और y प्लस जेड का हमारे पास बन जाएगा क्यूब।
वाई प्लस जेड का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, यानी इसके पावर और इसके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। इसका पावर 1 था और इसका पावर 2 था, तो 1 और 2 प्लस हो गए, ये 3 बन गया, वाई प्लस जेड हमारे पास 1 हो गया। ठीक है, अब y माइनस जेड वाई प्लस जेड होल क्यूब हमारा इस सवाल का स्टूडेंट्स आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहले तो हमने रीअरेंज करना है, यानी फार्मूले की शक्ल में हमने इसको लिखना है। तो अगर आप स्टूडेंट्स गौर करें, हमारे पास जो इसका पहला टर्म है, यानी ये ए स्क्वायर के बराबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए -2a नज़र आ रहा है, तो आपको फार्मूला याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास -2a की जगह यानी दरमियान में आ सकता है, और इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं, तो ये हमारे पास लास्ट में आ सकता है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, हम इसको फार्मूले की शक्ल में रीअरेंज करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1/4, और ये हमारे पास जो लास्ट इसका जो रह गया हमारे पास 9b स्क्वायर, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, मैं एक बार इसको फार्मूले की शक्ल में लिख लेता हूँ। तो हमारे पास देखें ये 4a स्क्वायर है, अगर इसका मैं रूट ले लेता हूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब -2ab होता है ना, तो -2 अपनी जगह पर आएगा, ये फार्मूले की वजह से मैं 2 लिख रहा हूँ। a स्क्वायर -2 और a चूँकि हमारे पास बन चुका है 5.1 में, आप सीख चुके हैं, तो हमारे पास ये 2a आ जाएगा। और b आपको पता है, इसका जो तीसरा टर्म होता है उसमें से हम b बनाते हैं, तो इस तीसरे टर्म का जो रूट होता है वो b के बराबर होता है। तो इसका रूट क्या होगा, 1/4 का रूट होता है 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब लास्ट में आपको पता है इसके रूट का स्क्वायर होता है, यानी 1/2 का क्या होगा, लास्ट में स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पूरा फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब इसके लास्ट में हमें नजर आ रहा है -9b स्क्वायर, इसका भी मैं रूट ले लेता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3b का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। कैसे अप्लाई कर सकता हूं, आपको पता है फार्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है, इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का अगर हम ले लें a माइनस बी, यानी इसके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के दरमियान में माइनस लगा के उसके ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2a है, तो मैं 2a ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस लगाऊंगा बीच में, जैसे यहाँ पर माइनस है, और इसका लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये रहा, मिडल टर्म ये रहा, और लास्ट टर्म ये रहा, तो 1/2 का मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसके ऊपर मैं ले लूँगा स्क्वायर, तो 2a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आखिर में हमारे पास जो -3b का स्क्वायर था वो अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमें एक और फार्मूला मिल गया, यानी ये पूरा हमारे पास अगर a के बराबर हो जाए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के। तो मैं इसको उसी शक्ल में लिख लेता हूँ, यानी 2a माइनस 1/2 ये हमारे पास a के बराबर हो गया, माइनस b हमारे पास आ जाएगा -3b। ठीक है, तो a माइनस बी हो गया। अब मैं इसका लिख लेता हूँ a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि वो बराबर होता है a माइनस बी a प्लस बी के, तो मैं दोबारा लिखूंगा 2a माइनस 1/2, और अब की बार मैं लिखूंगा +3b। ठीक है, तो हमारे पास बन गया a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, अब अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखना चाहें, तरतीब से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ये भी आपका आंसर हो सकता है। यानी अगर हम इसको a और b की फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। 2a माइनस 3b माइनस 1/2 भी आ सकता है हमारे पास, और इसको भी हम a और b की शक्ल में लिख लेते हैं। तो हमारे पास a और b के ऑर्डर में अगर ये अरेंज हो जाएगा तो 2a प्लस 3b माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स इसका फाइनल आंसर है, जो अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रही होंगी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं हमारे पास जो सवाल है, सबसे पहले तो हम इसको फार्मूले की शक्ल में लिखेंगे। फार्मूले की शक्ल में हम देखें, लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एक्स स्क्वायर हम a स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब a की फार्मूले में 2 स्क्वायर तो नहीं होते, तो हम इसका एक्स स्क्वायर यहाँ ले आते हैं, और अब इसको आप देखें हमारे पास ये -2ab यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, तो -x हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और +1/4
4 अगर हमारे पास आ जाए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। और इसके दरमियान में जो माइनस वाई स्क्वायर रह गया था इसको मैं लास्ट में लिख देता हूँ। अब मैं इसको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा कि ये बराबर हो सकता है, यहाँ पर माइनस 2ab की जगह ले सकता है। तो अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूँ तो एक्स का स्क्वायर अगर हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ तो -2 लगाना पड़ेगा, -2ab होता है ना लास्ट में। तो ए आपको पता है हम यहाँ से उठाते हैं, ए हमारे पास x हो जाएगा और बी आपको पता है जो इसका हमारे पास 1/4 है, यानी थर्ड टर्म जो होता है उसका रूट हमारे पास b के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा b, ठीक है। तो अब हम आपको पता है b का फिर स्क्वायर भी लेते हैं फार्मूले में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1/2 का हम यहाँ पर स्क्वायर भी ले लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में हमारे पास जो माइनस वाई स्क्वायर रह गया था तो वाई का मैं अलग से स्क्वायर ले लेता हूँ, जैसे हमने पिछले सवाल में लास्ट टर्म के साथ किया था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 कट जाए, अगर हम इस 2 और 2 को काट दें तो बीच में क्या रह जाएगा, बीच में सिर्फ -x रह जाएगा। यानी ये प्रूफ हो गया कि हमने बिल्कुल सही बीच में -x लगाया है कि ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, वो बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। तो इसका a यानी इसका x ले लूँगा माइनस इसका b यानी 1/2 ले लूँगा, x माइनस 1/2 होल स्क्वायर के बराबर होगा। ये पूरी जगह हमारे पास बराबर होगी x माइनस 1/2 होल स्क्वायर के, ठीक है। और आखिर में जो माइनस वाई स्क्वायर था वो अपनी जगह पर हम लिख लेंगे। अब आप देख सकते हैं दोबारा से पिछले सवाल वाली सिचुएशन पैदा हो गई, यानी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है। तो हम इसको अगर लिखें, फार्मूला अप्लाई करें इसके ऊपर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो मैं इसको लिख लेता हूँ x माइनस 1/2 माइनस वाई और x माइनस 1/2 प्लस वाई। तो मैंने कामयाबी से a माइनस बी ए प्लस बी इसका लिख दिया। अब मैं इसको अगर x y के ऑर्डर से लिखना चाहूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा x माइनस वाई माइनस 1/2 और एक्स वाई के ऑर्डर से इसको भी मैं लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 1/2। तो ये स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर हो गया जो मज़ीद सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता।